बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुजूम की दुनिया। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2026 का ये हफ्ता बुर्ज सरतान के हामिल अफराद के लिए कैसा रहेगा। नाजरीन, अगर इस हफ्ते के शानदार और मौजज़ाती आगाज के हवाले से बात करें तो कायनात के सैयारे आपके जायचे में एक ऐसी ताकतवर पोजीशन बनाकर बैठे हैं जो आपकी जहनी कैफियत, आपकी सोच और आपके फैसलों को एक नई सिमत देगी। हफ्ते के आगाज में जब मुश्तरी आपके लगन में मौजूद होगा तो ये आपकी शख्सियत में एक गैर मामूली वकार और बसीरत पैदा करेगा। आप खुद को पहले से ज्यादा पुरएतमाद और मुस्बत महसूस करेंगे और आपके फैसले आपको कामयाबी की राह पर गामजन करेंगे। अलबत्ता नाजरीन, आपके जायचे में कवाकिब की कुछ ऐसी चालें भी हैं जिन पर आपको खास तवज्जो देनी होगी। दूसरे घर में वीनस और कैतु का मिलाप खानदानी गुफ्तगू और माली मामलात में कुछ पेचीदगियां पैदा कर सकता है। बोलते वक्त बहुत एहतियात करें क्योंकि कैतु के असर से आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। 8वीं घर में राहु आपको गैर मुतवक्के हालात या जज्बाती उतार चढ़ाव की तरफ ले जा सकता है। इस हफ्ते किसी भी किस्म की खुफिया साजिशों या अचानक आने वाली तब्दीलियों से होशियार रहे। 9वें घर में सहल आपकी किस्मत के मामलात में कुछ सुस्ती या ताखीर पैदा कर सकता है, जिसके लिए सब्र का दामन थामना जरूरी है। 11वीं घर में मरीख और चांद का मिलाप आपको समाजी हलकों में तवाना तो रखेगा, लेकिन 13 जुलाई को चांद का 12वीं घर में जाना आपके अखराजात में इजाफा या जहनी बेचैनी ला सकता है। इसके 2.5 दिन बाद जब चांद लगन में और फिर दूसरे घर में आएगा तो आपकी जज्बाती कैफियत में वाज़ेह तब्दीली आएगी। सूरज और अतारत की मौजूदगी आपको कुछ गहरे रूहानी और बैरूनी मामलात में मसरूफ रखेगी। आपका ज्यादातर वक्त अपनी जात के मुहासबे या किसी ऐसी चीज की फिक्र में गुजर सकता है जो नजरों से ओझल हो। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए अंदरूनी जंग और बैरूनी कामयाबी का एक हसीन इम्तिजाज है। आपको अपने जज्बाती रद्द-ए-अमल पर काबू पाना है और सितारों के इस सफर में हिकमत से काम लेना है। सेहत के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता आपके जिस्मानी और जहनी तवाजुन को परखने का हफ्ता है, जिसमें आपको अपनी रोजमर्रा की आदत पर नजरसानी करने और अपनी सेहत को अवलियत देने का तकाजा करेगा। 12 जुलाई को 11 घर में मरीख और चांद का मलाप होगा और जैसे ही 13 जुलाई को चांद आपके 12वीं घर में दाखिल होगा तो 12, 13 और 14 तारीख को आपकी जिस्मानी तवानाई में उतार चढ़ाव आ सकता है। मरीख और चांद का ये मलाप आपके एसाब पर दबाव डाल सकता है, जिससे आपको नींद में बेचैनी, सर का दर्द या थकावट महसूस हो सकती है। इस दौरान खुद को हद से ज्यादा कामों में न उलझाएं क्योंकि आपका जिस्म आराम का तकाजा करेगा, इसलिए खुद को आराम दीजिएगा। इस हफ्ते 12वीं घर में सूरज और अतारत की मौजूदगी आपके अंदरूनी निजाम पर असरअंदाज हो सकती है। ये पोजीशन खास तौर पर आपकी आंखों की बीनाई, पांव की तकलीफ या पानी की कमी का सबब बन सकती है। आपका जहन हर वक्त सोचों में घिरा रहेगा, जिसका बराह रास्त असर आपके मैदे पर पड़ सकता है। याद रखें, हद से ज्यादा सोचना आपकी सबसे बड़ी बीमारी बन सकती है। नाजरीन, आपके 8वें घर में राहु मौजूद है। सेहत के हवाले से ये एक अहम वार्निंग है कि आप बाहर के गैर मेयारी खाने, हद से ज्यादा नमक या ऐसी अशिया से मुकम्मल परहेज करें जो आपको एलर्जी या पेट की खराबी में मुब्तला कर सकती है। अपनी डाइट में ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। लगन में मुश्तरी मौजूद है जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को सपोर्ट कर रहा है। ये आपको किसी भी बड़ी बीमारी से बचाने की ताकत रखता है, बशर्ते का आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में थोड़ी नज़्म ज़ब्त पैदा करें। सेहत के लिए अहम मशवरा ये है कि पानी का वाफिर इस्तेमाल करें क्योंकि आपका हाकिम चांद है, इसलिए जिस्म में पानी की कमी आपको सुस्त बना देगी। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिए। जहनी सुकून के लिए रात को सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप से दूरी इख्तियार करें
क्योंकि 12वीं घर के सूरज और अतारिद आपको देर तक जागने पर मजबूर करेंगे, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हल्की वर्जिश के तौर पर इस हफ्ते भारी वर्जिश के बजाय सुबह की सैर या सिर्फ 15 मिनट का योगा आपके एसाब को पुरसुकून रखने के लिए काफी होगा। मजमूई तौर पर सेहत की हिफाजत के लिए इस हफ्ते रोजाना सुबह पानी पर या शाफी या काफी का विर्द 100 मरतबा करके दम करें और इसे दिन भर वक्फे वक्फे से पिएं। इसके अलावा सदक़े के तौर पर किसी जरूरतमंद को पानी पिलाएं या परिंदों को दाना डालें। ये अमल 8वीं घर के राहु के मनफी असरात को दूर करके आपकी सेहत को बहाल रखेगा। नाज़रीन, याद रखें, सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। सितारों के इन अशारों को समझकर अगर आपने अपनी रूटीन को दुरुस्त कर लिया तो ये हफ्ता आपको बीमारियों से महफूज और तवानाई से भरपूर रखेगा। माली मामलात के हवाले से बात करें तो पिछला हफ्ता शायद आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना रहा हो, लेकिन इस हफ्ते कवाकिब की पोजीशन कुछ नए माशी अशारे दे रही है। आपके 11वीं घर का मालिक वीनस इस वक्त दूसरे घर में है, जबकि दूसरे घर का मालिक शम्स 12वीं घर में है और 10वीं घर का मालिक मरीख 11वीं घर में बैठा है। ये पोजीशन आपकी आमदनी में नमाया इजाफा करेगी। नाजरीन, मालियाती जाविये से इस हफ्ते का सबसे अहम पहलू ये है नी के घर का मालिक वीनस दूसरे घर में मौजूद है, जो इस बात की अलामत है कि इस हफ्ते आपकी आमदनी में बेहतरी के वाज़े इम्कानात है। आप अपनी मेहनत से हासिल होने वाली रकम को अपनी बचत में शामिल करने में कामयाब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे घर का मालिक शम्स 12वीं घर में बैठा है, जो कि वाज़े इशारा है कि आपके माली ज़खायर या जमा पूंजी में से कुछ रकम गैर मुतवक्के इखराजात की नजर हो सकती है। ये इखराजात कानूनी मामलात, बैरून मुल्क दौरे या किसी पुरानी जिम्मेदारी की अदायगी या मेडिसिन की सूरत में हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि 10वीं घर का हाकिम मरीख 11वीं घर में बैठा है, जो ये साबित करता है कि आपका कैरियर और कारोबार इस हफ्ते आपके लिए बराह रास्त मुनाफा बख्श साबित होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके माली वसाइल में इजाफा होगा। ताहम शम्स के 12वीं घर में होने की वजह से पैसा आएगा तो सही, लेकिन वो आपके हाथों से निकलकर इखराजात की शक्ल में खर्च भी होता रहेगा। मजमूई तौर पर माली एतबार से ये हफ्ता एक मुतवाज़िन जदोजहद का है। आपकी आमदनी और आपका कारोबार बहुत मजबूत पोजीशन में है, जो आपको पैसा कमाने के भरपूर मौके देंगे। लेकिन शम्स के 12वीं घर में होने की वजह से आपके इखराजात आपकी आमदनी के बराबर या इससे थोड़ा ज्यादा रहने का अंदेशा है। इस हफ्ते माली तौर पर कामयाब होने का फॉर्मूला यह है कि आप अपनी आमदनी को तो बढ़ाएं, लेकिन अपने इखराजात पर काबू पाने के लिए बजट प्लानिंग जरूर करें। अगर आपने इखराजात को संभाल लिया तो आप इस हफ्ते माली तौर पर खुद को काफी मुस्तहकम पाएंगे। अपने माली ज़खायर को महफूज रखने और रिस्क में बरकत के लिए इस हफ्ते रोजाना सुबह या बासित 151 मरतबा और या रज़्ज़ाक 313 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह इस रूहानी अमल की बरकत से गैर मुतवक्के इखराजात रुक जाएंगे और आपके माली वसाइल में बरकत होगी। मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके रिश्तों में जज्बाती तवाज़ुन, अपनी जबान पर काबू और एक दूसरे को समझने का एक अहम कायनाती सबक लेकर आ रहा है। हफ्ते के आगाज में कायनात आपको अज़दवाजी रिश्तों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। ये वक्त मियाँ बीवी के बीच खानदानी मामलात पर गुफ्तगू करने और मसाइल को बैठकर हल करने के लिए बेहतरीन है। आपके अल्फाज इस हफ्ते आपके रिश्ते में बरकत और ठहराव लाने का काम करेंगे। अगर पिछले दिनों किसी बात पर दूरियां चल रही थी तो आपके बोले गए मुखलिसाना अल्फाज इन दूरियों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। अगरचे ये वक्त आपके लिए साजगार है, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसी जज्बाती किश्मकश पैदा हो सकती है जो एक खामोश आग की तरह है, जो जरा सी चिंगारी से भड़क सकती है। घर के मामलात और माली उलझनों के दबाव की वजह से
आपकी जबान में गैर जरूरी तेजी आ सकती है। इस हफ्ते किसी भी पुरानी तल्ख बात को अखाड़ने, तानाजनी करने या गुस्से में कोई ऐसा जुमला बोलने से मुकम्मल गुरेज करें जिसका अजाला मुमकिन ना हो। हफ्ते के वस्त में रिश्तों में खामोशी की दीवार खड़ी हो सकती है। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी आपको मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पा रहा या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ आपको हद से ज्यादा तवक्कुआत रखने के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करना है। इस हफ्ते रिश्तों में पर्सनल स्पेस का एहतराम करें, उन्हें वक्त दें और अपनी अना को रिश्ते पर हरगिज हावी ना होने दें। जो लोग किसी भी किस्म की गलतफहमी का शिकार है वो इस दौरान खामोशी को हथियार बनाए। हफ्ते के इख्तिताम तक काम और कैरियर का दबाव आपकी अज़दवाजी जिंदगी में मदाखलत करने पर मजबूर करेगा। इस दौरान अगर आप दफ्तरी मसरूफियत की वजह से जीवन साथी को वक्त ना दे पाए तो उनके अंदर शिकायत पैदा हो सकती है। आपने अपने वर्क लाइफ बैलेंस को इस तरह मैनेज करना है कि बाहर की थकन और परेशानी आपके घर का सुकून बर्बाद ना करे। खुलासा ये है नाजरीन कि मैरिज लाइफ के लिहाज से ये हफ्ता रिश्तों में गहराई लाने और अपनी अना को कंट्रोल करने का है। ये हफ्ता आपको बातचीत का मौका भी दे रहा है और सब्र का इम्तिहान भी ले रहा है। बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए हफ्ते के आखिरी दिनों में जब आपका जहन पुरसुकून हो तब बैठकर अपने फ्यूचर और खानदानी मामलात पर बात करें। इस हफ्ते घर के अंदर किसी भी गैर जरूरी सियासत या लड़ाई को जगह ना दे। रूहानी हल के तौर पर इस हफ्ते रोजाना सुबह या वदूदों का 100 मरतबा विर्द करें। ये अल्लाह के नाम की बरकत आपके घर के माहौल को ठंडा और पुरसुकून कर देगी। बस याद रखें, इस हफ्ते रिश्ते जीत कर नहीं बल्कि हार कर और झुक कर बचाए जाते हैं। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर तक आप खुद महसूस करेंगे कि आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पायदार हो गया है। घरेलू जिंदगी और खवातीन के मामलात के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए सब्र, तदब्बुर और घर की बागडोर को एक नए और पुरसुकून अंदाज में संभालने का अहम सबक लेकर आ रहा है। हफ्ते के आगाज में कायनात आपको घर के मामलात में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। ये वक्त बच्चों की तरबियत, घरेलू अखराजात के तवाजुन और घर के माहौल में बेहतरी लाने के लिए बेहतरीन है। आपकी बोले गए मुखलिसाना और प्यार भरे अल्फाज इस हफ्ते घर के माहौल में बरकत और ठहराव लाने का काम करेंगे। अगर पिछले कुछ दिनों से घर में जहनी तनाव या उलझने चल रही थी तो आपकी एक मुस्कुराहट और नर्म गुफ्तगू इन तमाम दूरियों को खत्म करने की ताकत रखती है। ताहम इस हफ्ते के कुछ दिन आपके लिए थोड़े भारी हो सकते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों और घर से बाहर के मामलात के दबाव की वजह से आपको ये महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत की वो कद्र नहीं हो रही जिसकी आप मुस्तहिक है। ये कैफियत घर में एक खामोश आग की तरह है जो जरा सी चिंगारी से बहस व तकरार में बदल सकती है। इस हफ्ते किसी भी पुरानी बात को दोहराने या घर के दीगर अफराद के साथ तल्ख लहजा इख्तियार करने से मुकम्मल गुरेज करें, क्योंकि आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। इस हफ्ते के वस्त में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि घर के दीगर अफराद आपकी बात को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पा रहे या आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। यहाँ आपको हद से ज्यादा तवक्कुआत रखने के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करना है। अपने ज़ाती सुकून और अबादत के लिए कुछ वक्त निकालें और घर के कामों को एक बोझ समझने के बजाय इसे इबादत का दर्जा दें। इस हफ्ते घर के अंदर पुरसुकून फिजा बरकरार रखने के लिए अपनी अना को हरगिज हावी ना होने दें। हफ्ते के इख्तिताम तक घरेलू मसरूफियात और बाहर के दबाव का तनासुब बिगड़ सकता है। आपको अपनी सेहत और घर के माहौल के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करना होगा। अगर आप थकावट महसूस करें तो घर के दीगर अफराद से काम में मदद लेने में कोई हरज नहीं, बस अंदाज में सख्ती ना आने दें। खुलासा ये है नाजरीन, एक घरेलू जिंदगी के लिहाज से ये हफ्ता रिश्तों में गहराई लाने, खुद को पुरसुकून रखने और घर को जन्नत बनाने का है। ये हफ्ता आपके सब्र का इम्तिहान भी है और आपकी सलाहियतों को निखारने का मौका भी।
बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए हफ्ते के आखिरी दिनों में जब घर का माहौल पुरसुकून हो, तब अपने अहले खाना के साथ बैठकर मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात करें। इस हफ्ते घर के अंदर किसी भी किस्म की सियासत या गैर जरूरी लड़ाई से दूर रहे। रूहानी हल के तौर पर इस हफ्ते रोजाना घर के कामकाज के दौरान या सलाम का 100 मरतबा विर्द करें। ये अल्लाह के नाम की बरकत आपके घर के माहौल को ठंडा और पुरसुकून कर देगी। बस याद रखें, इस हफ्ते रिश्ते जीत कर नहीं बल्कि झुक कर और समझदारी से मचाए जाते हैं। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर तक आप खुद महसूस करेंगी कि आपका घर पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और खुशहाल हो गया है। मोहब्बत और लव रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके जज्बात में गहराई, रिश्ते को समझने की नई बसीरत और एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक अहम कायनाती सबक लेकर आ रहा है। हफ्ते का आगाज आपके लिए जज्बात के इजहार का बेहतरीन वक्त है। ये दिन आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने महबूब के साथ मुस्तकबिल के ख्वाबों और अपनी पसंद नापसंद पर खिलकर बात करें। आपके अल्फाज में इस हफ्ते एक ऐसी मकनातीसी कशिश है जो आपके साथी को आपके करीब लाने में मददगार साबित होगी। अगर पिछले कुछ अरसे से आप दोनों के बीच कुछ दूरी थी, तो ये वक्त है कि आप अपनी मुखलिसाना गुफ्तगू से उसे दूर कर लें, क्योंकि सितारे आपकी बात को मुस्बत अंदाज में कबूल करवाने में आपकी मदद कर रहे हैं। ताहम हफ्ते के वस्त में आपको लव रिलेशनशिप में कुछ खामोश कशमकश का सामना करना पड़ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका महबूब आपसे कुछ छुपा रहा है, या आप दोनों के दरमियान कुछ बदगुमानियां पैदा हो रही हैं। यहां आपको कैतों के उसूल पर अमल करना है, यानी हद से ज्यादा तवक्कुआत रखना छोड़ दे। अगर आप अपने साथी पर शक करेंगे या उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, तो ताल्लुकात में एक खामोशी की दीवार खड़ी हो सकती है। इस हफ्ते अपने साथी को थोड़ी सी पर्सनल स्पेस दें और जज्बाती तौर पर खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। हफ्ते के आखिर में चांद के सफर की वजह से आपकी जहनी कैफियत में एक अजीब सी तब्दीली आएगी। आप खुद को कुछ तन्हा महसूस कर सकते हैं, या जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसकी बाद में जरूरत ना हो। ये वक्त है कि आप अपनी अना को मोहब्बत पर हरगिज हावी ना होने दें। याद रखें, मोहब्बत के रिश्तों में अक्सर वही लोग कामयाब रहते हैं जो हालात के मुताबिक खुद को ढालना जानते हैं। खुलासा ये है नाजरीन, ये मोहब्बत और लव रिलेशनशिप के लिहाज से ये हफ्ता रिश्तों में गहराई लाएगा और आपके जज्बात को एक नई समझ देगा। आनी समझौता करने और अपनी अना को कंट्रोल करने का है। ये हफ्ता आपको करीब आने का मौका भी दे रहा है और सब्र का इम्तिहान भी ले रहा है। बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए हफ्ते के आखिरी दिनों में जब आपका जहन पुरसुकून हो, तब बैठकर अपने जज्बात और मुस्तकबिल के बारे में बात करें। इस हफ्ते अपने दरमियान किसी भी गैर जरूरी बदगुमानी या तीसरे शख्स की मदाखलत को जगह न दें। रूहानी हल के तौर पर इस हफ्ते रोजाना सुबह या वदूदू का 100 मरतबा वर्द करें। ये अल्लाह के नाम की बरकत आपके ताल्लुकात में पैदा होने वाली तल्खियों को मिटाकर मोहब्बत को ताज़ा कर देगी। बस याद रखें, इस हफ्ते रिश्ते जीत कर नहीं बल्कि झुक कर बचाए जाते हैं। बस सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। बच्चों की सेहत, उनकी तालीमी कारकर्दगी और मिजाज के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाने, उनकी तालीमी सलाहियतों को निखारने और एक पुरसुकून माहौल फराहम करने का अहम सबक लेकर आ रहा है। हफ्ते का आगाज बच्चों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका दे रहा है। ये दिन बच्चों की तालीमी सरगर्मियों और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इंतहाई मौजू हैं। अगर आपके बच्चे किसी इम्तिहान या प्रोजेक्ट के दबाव में है, तो आपकी हौसला अफजाई और उनके साथ बैठकर पढ़ाई करना उनके लिए एक नई तवानाई साबित होगा। आपके अल्फाज इस हफ्ते
बच्चों के जहन में एतमाद और ठहराव लाने का काम करेंगे। ताहम हफ्ते के वस्त में बच्चों के मिजाज में कुछ तब्दीली आ सकती है। बच्चों के घर के अंदर के माहौल या कुछ बैरूनी असरात की वजह से आपको उनके रवैये में जद या कुछ हद तक खामोशी की दीवार महसूस हो सकती है। यहां आपको हद से ज्यादा सख्ती करने के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करना है। इस हफ्ते बच्चों को उनकी पर्सनल स्पेस दे, उनकी बात को गौर से सुने और अपनी अना या तवक्कुआत को उन पर हरगिज हावी ना होने दे। हफ्ते के आखिर तक बच्चों की सेहत और उनकी रोजमर्रा की मसरूफियात पर खास तवज्जो दरकार होगी। चांद की तब्दीली होती हुई कैफियत आपके बच्चों की जज्बाती सेहत पर असर अंदाज हो सकती है, जिसकी वजह से वो कुछ चरचरेपन या तन्हाई का शिकस्त से हो सकते हैं। इस दौरान उनकी खुराक और नींद का खास ख्याल रखें। अगर आप इस वक्त उनकी छोटी मोटी गलतियों को दरगुजर करेंगे तो ये उनके मिजाज को संवारने में मददगार साबित होगा। खुलासा ये है नाजरीन कि बच्चों के हवाले से ये हफ्ता उनकी तालीमी रहनुमाई करने, उनके मिजाज को समझने और उन्हें जज्बाती सपोर्ट देने का है। ये हफ्ता आपको उनके साथ करीब होने का मौका भी दे रहा है और सब्र का इम्तिहान भी ले रहा है। बेहतरीन रहनुमाई के लिए हफ्ते के आखिरी दिनों में जब बच्चे खुद को पुरसुकून महसूस करेंगे, आपकी रहनुमाई उनके लिए एक नई समत का तायन करेगी। वन महसूस करे तब उनसे उनके तालीमी अहदाफ और उनकी ख्वाहिशात के बारे में बात करें। इस हफ्ते बच्चों के सामने किसी भी किस्म की बहस या घर की सियासत को जगह ना दे। रूहानी हल के तौर पर इस हफ्ते रोजाना सुबह बच्चों पर या सलाम और या हफीजों का 100 मरतबा विर्द करके दम करे। ये अल्लाह के नाम की बरकत बच्चों के मिजाज को ठंडा, उनकी सेहत को महफूज और उनकी तालीम में दिलचस्पी पैदा कर देगी। बस याद रखें, इस हफ्ते बच्चों के साथ सख्ती से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से पेश आए। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर तक आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बच्चों का मिजाज और तालीमी कारकर्दगी पहले से कहीं बेहतर हो गई है। तो नाजरीन, अगर हम इस पूरे हफ्ते का निचोड़ निकालें तो ये 7 दिन आपके लिए दरमियानी राह इख्तियार करने का नाम है। सितारे आपको एक तरफ रिश्तों की गहराई और मोहब्बतों में मिठास घोलने का मौका दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये आपकी बर्दाश्त और सब्र का कड़ा इम्तिहान भी ले रहे हैं। चाहे वो इज़्दिवाजी जिंदगी हो, घर के मामलात हो या आपके प्यार के रिश्ते, ये हफ्ता इस बात का मुतकाजी है कि आप अना को छोड़कर समझौता करना सीखें। आपकी जबान से निकले हुए अल्फाज इस हफ्ते जादू का असर रखेंगे, इसलिए अपनी गुफ्तगू में नरमी और ठहराव को अपना हथियार बनाएं। छोटी मोटी गलत फहमियां जो कि इस हफ्ते का हिस्सा हैं, उन्हें अपने सब्र और तहम्मुल से आसानी से हल किया जा सकता है। याद रखें, इस हफ्ते जीत बहस में नहीं बल्कि खामोशी और समझदारी में है। तो नाजरीन, ये था बुर्ज सरतान के लिए इस हफ्ते का मुकम्मल तज्जिया। उम्मीद है कि आप इन सितारों की चाल और कायनाती इशारों को समझकर अपने इस हफ्ते को मजीद खूबसूरत और कामयाब बनाएंगे। जिंदगी के हर शोबे में, चाहे वो रिश्ते हो या कैरियर, याद रखें कि आपकी अपनी सोच और अमल सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको वक्त से पहले आने वाली तब्दीलियों से आगाह करें ताकि आप पहले से तैयार रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नुजूम की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको रोजाना की बुनियाद पर ऐसी ही दुरुस्त और मुफीद मालूमात मिलती रहे।